अब हम लोग देखेंगे मोल कंसेप्ट का दूसरा फॉर्म कि मोल इन टर्म्स ऑफ फार्मूला मास। मोल इन टर्म्स ऑफ फार्मूला मास। फार्मूला मास के आधार पर मोल कैसे निकाला जाता है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग मास नंबर का जिक्र कर लेते हैं कि मास नंबर कैसे निकाला जाएगा। जैसे ये एलिमेंट यहाँ पर हम लेंगे, एलिमेंट का यहाँ एटॉमिक नंबर लेंगे, एटॉमिक नंबर, इसके बाद मास नंबर। मास नंबर आपको ध्यान रखना है। जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पर एक और यहाँ एक एग्जैक्ट हम लोग नहीं लेते हैं, सीधे जो आएगा रियल उस टाइप से। हीलियम का 2 4, लिथियम का 3 7, बेरिलियम 4। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, इसका मास होता है लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका। बोरन 5 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14। मास नंबर याद रहना चाहिए। ऑक्सीजन 8 16, फ्लोरीन 9, इसको नहीं याद करना है। नियॉन 10, इसको भी नहीं याद करना, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसीलिए नहीं लिखे। इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24, एल्युमिनियम 13 27, सिलिकॉन 14, इसको नहीं याद करना। फास्फोरस 15 31, सल्फर 16 32, क्लोरीन 17 35.5, आर्गन 18, पोटेशियम 39, कैल्शियम 20 40। स्कैंडियम 21, इसको नहीं याद करना। टाइटेनियम 22, इसको भी नहीं याद करना। वेनेडियम 23, इसको नहीं याद करना। क्रोमियम 24 52, मैग्नीज 25 55, आयरन 26 56, कोबाल्ट 27, निकल 28, इसको नहीं याद कर। कॉपर 29 63.5 और जिंक 30 65। इसी का हमको ज़रूरत पड़ता है मेनली, इसको आप याद रखेंगे। मास नंबर का हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग देखेंगे कि मोल इन टर्म्स ऑफ फार्मूला मास। फार्मूला मास के आधार पर मोल कैसे निकालेगा। व्हेन फार्मूला weight of substance expressed in gram is called 1 मोल। किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी कंपाउंड के फार्मूला वेट को जब हम ग्राम में व्यक्त करते हैं तो वो 1 मोल के बराबर हो। एज फॉर एग्जाम्पल 1 मोल H2O, तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1, तो यहाँ क्या होगा 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो क्या होगा 18 ग्राम। 1 मोल H2O2, 2 × 1 + 2 × 16 34 ग्राम।
1 मोल NaOH, सोडियम 23, 16 + 1 40 ग्राम। वन मोल CaCO3, तो कैल्शियम 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 × 16, यह आएगा 100 ग्राम। 1 मोल H2SO4, यह आएगा 98 ग्राम। 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 × 16, 1 मोल H22, चीनी है ये 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16, 342 ग्राम। वन मोल C6H12O6 ग्लूकोज है, इसका होता है 180 ग्राम। 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 60, 1 मोल CH4, कार्बन का 12 प्लस 4 × 1 16, 1 मोल CH3OH, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 यहाँ पर 1 यहाँ, तो 4 × 1 का प्लस 16, तो यह आ जाएगा 32 ग्राम। 1 मोल KMnO4, ये पोटेशियम 39, मैग्नीज 55 और 4 × 60 158 ग्राम। तो फार्मूला वेट के आधार पर हम लोग मोल अब निकालना सीखेंगे। हम लोग इतना सीख गए कि 1 मोल इक्वल टू कैसे निकाला जाएगा। अब क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल present in 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट है तो सीधे लिखेंगे 1 मोल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 प्लस 3 × 16, ये 100 ग्राम के बराबर आएगा। अब यूनिटरी मेथड लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि 100 ग्राम CaCO3 इक्वल टू 1 मोल, इसीलिए एक के लिए क्या होगा 1/100, इसलिए 200 ग्राम दिया हुआ क्वेश्चन, तो 1/100 × 200 कट जाएगा 2 मोल। इस तरह से हम लोग सवाल बना कर निकाल सकते हैं। जैसे कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन, यहाँ ले लेते हैं मान लीजिए 30 या 54 ग्राम H2O, इसमें हमको मोल निकालना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग H2O देखें तो सीधे लेंगे 1 मोल H2O मीन्स क्या होगा 18 ग्राम, ये आप जानते हैं 2 × 1 प्लस 16, तो 18 ग्राम होगा। तो लिखेंगे यूनिटरी मेथड से 18 ग्राम H2O इक्वल टू 1 मोल, इसीलिए 1/18, इसीलिए 54 दिया है तो 1/18 × 54 ये कर जाएगा इससे, तो यहाँ 3 मोल आ जाएगा।
इसको आप नोट कर लेंगे। दूसरा अगर ऐसे आ जाए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 30 ग्राम यूरिया। 30 ग्राम यूरिया में आपको टोटल नंबर ऑफ मोल निकालना है। हम लोग करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, सीधे लिखेंगे 1 मोल यूरिया। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2, NH2 को NH2 यहाँ पर याद रखें। नाइट्रोजन का 14 और 2 गुने 1, इसको 2 से गुना कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि NH2 इधर भी है, NH2 इधर भी है। अब कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होगा। सबको आप जोड़िएगा तो ये 60 ग्राम का आएगा, 60 ग्राम, यानी कि 60 ग्राम यूरिया 1 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन में लिखेंगे, चूँकि 60 ग्राम यूरिया इक्वल टू 1 मोल, इसीलिए 1 ग्राम बराबर क्या होगा 1/60। इसीलिए यूरिया मेरे पास 30 दिया हुआ है, तो 1/60 गुने 30 कट जाएगा इससे, तो 2, तो ये 1/2 मोल। जो सवाल आपको बनाना है सब सवाल इसी कंसेप्ट से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 11 ग्राम CO2। तो हम जैसे ही देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ सीधे लिखेंगे 1 मोल CO2 इक्वल टू 44 ग्राम। कैसे, कार्बन का 12 होता है मास नंबर, 2 गुने 16, 32 और प्लस 12, 44 ग्राम। सीधे लिखेंगे 44 ग्राम CO2 इक्वल टू 1 मोल, इसीलिए 1, तो 1/44, इसीलिए क्वेश्चन में दिया हुआ 11, तो 1/44 गुने इस कट जाएगा 4, यानी 1/4 यानी 0.25 मोल। समझने के लिए हम हमेशा ये डिजिट जो एक दूसरे से कैंसिल हो सके इजीली उसको ले रहे हैं। तरीका आप सीखिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो इसी तरीका से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो BNS केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद।